हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल एजुकेशन पॉइंट्स पर। इसमें हम पर्यावरण की जो मुकेश पांचोली सर के जो नोट्स हैं उनको पहले स्टडी करेंगे और उन नोट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो पे। हाँ तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये हैंडराइटिंग नोट्स हैं। हाँ तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये हैंडराइटिंग नोट्स है। हम इनको पढ़ेंगे। इसके अंदर जो पर्यावरण की ईवीएस की जो भी यूनिट्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहली इकाई को पढ़ते हैं जो कि परिवार है। इसके इसके अंदर जो परिवार के अंदर हम परिवार का परिचय जानेंगे। उसके बाद में हम परिवार का परिचय जानेंगे और परिचय के बाद में हम जो है परिवार का अर्थ भी जानने की कोशिश करेंगे। अर्थ के बाद में हम इनकी परिभाषाओं को जानेंगे, जो कि मुख्य 3 परिभाषाएँ दी गई है इसके अंदर, आमटे और प्लेटो और सीएल कूले। इसके अलावा हम इसमें परिवार की विशेषताएँ जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिवार का परिचय की बात करते हैं तो परिवार की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शब्द जो है वो फेमुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह है। यानी अगर हम बात करें तो परिवार जो शब्द है, परिवार शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर फैमिली कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है, नौकर या समूह होता है। उसके बाद में आगे हम परिवार के अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे परिवार का अर्थ क्या है, वह स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। उसके बाद में आगे हम परिवार की जो विशेषता की बात करते हैं तो परिवार की विशेषता की हम बात करते हैं, हम परिवार की परिभाषा की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो ऑगस्ट काम्टे की परिभाषा आती है। देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप देखिए, एक तो ऑगस्ट यानी इसके अंदर पहले आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है, आधारभूत इकाई है। यानी ऑगस्ट काम्टे ने क्या कहा है, परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। यानी ऑगस्ट काम्टे ने क्या कहा है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे ऑगस्ट काम्टे और ऐसे आधारभूत इकाई है। उसके बाद में प्लेटो, यानी प्लेटो ने क्या कहा है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। पैसे प्लेटो है और पैसे आप पाठशाला के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। ये प्लेटो की परिभाषा है। सीएस कूले ने क्या कहा है कि परिवार एक प्राथमिक समूह है, जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की जो है प्रकृति की जो है वो नर्सरी पोषक ग्रह कहा गया है। यानी मानव स्वभाव अथवा प्रकृति का जो नर्सरी पोषक ग्रह जो है वो किसको कहा गया है, परिवार को कहा गया है। ये कूले ने कहा है। इसके बाद में हम जो है परिवार की विशेषताओं की बात करते हैं। परिवार की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, समाज की एक आधारभूत इकाई है, जो कि ऑगस्ट काम्टे ने कहा ही है। बालक की प्रथम पाठशाला है, ये प्लेटो ने कहा है। और समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं का जो है वो साथ साथ उपयोग, ये मतलब ये भी इसकी विशेषता मानी जाती है। और ये रीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन भी बन के आया है। ठीक है, सभी सदस्यों की आय एक साथ जो है वो जमा होना और बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता संरक्षक की हो और विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण और रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि परिवार के अंदर ये जरूरी नहीं है कि रक्त संबंध हो, यानी रक्त संबंधों के बिना भी परिवार हो सकता है। देखिए, रक्त संबंधों के बिना कैसे परिवार हो सकता है, अगर हम कोई दत्तक पुत्र है या किसी ने गोद लिया है तो वो भी उस परिवार का ही हिस्सा माना जाएगा। बच्चों के बीच में अपनत्व का भाव, यानी परिवार क्या होता है, परिवार के अंदर जो है वो बच्चों के बीच में अपनत्व का भाव होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे हम परिवार के प्रकार देखते हैं। देखिए, मुख्य कई प्रकार के जो है परिवार आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है मुख्यतः 2 ही प्रकार के परिवार देखेंगे। इसके अंदर कई, जैसे एकल है या फिर सत्ता के आधार पर है या अधिकार के आधार पर है या रहन-सहन के आधार पर है। कई प्रकार से परिवारों को जो है इसके अंदर जाना जाता है, लेकिन हम मुख्यतः जो है परिवार के 2 ही प्रकार मानते हैं। एक तो एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। देखिए दोस्तों, एकल परिवार कौन-सा होता है, ऐसा परिवार जिसमें माता-पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, वो क्या कहलाता है, एकल परिवार कहलाता है। यानी एकल परिवार वो हो सकता है जिसके अंदर माता-पिता और उसके अविवाहित बच्चे जो हैं
वो रहते हैं उसको एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की बात करें तो ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित संतानें निवास करती है वो संयुक्त परिवार होता है। यानी सॉरी, इसमें विवाहित संतानें होती हैं। यानी एकल परिवार है उसके अंदर अविवाहित जो है वो बच्चे रहते हैं, और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें पति पत्नी या उसकी विवाहित संतानें या फिर उसकी भी संतान हो सकती है, दादा दादी, ये सब जो है संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि परिवारों का विघटन, यानी वर्तमान समय के अंदर परिवारों का विघटन जो है वो कई प्रकार से हो रहा है। जैसे स्वतंत्र रहने की इच्छा, यानी लोगों के अंदर जो है वो स्वतंत्र रहने की इच्छा जागृत हो रही है। उच्च शिक्षा का होना, यानी उच्च शिक्षा या अधिक शिक्षा या पढ़े लिखे होने के कारण जो है उच्च शिक्षा की वजह से परिवारों का विघटन हो रहा है। निर्धनता या बेरोजगारी का होना, यानी लोग बेरोजगारी की वजह से जो है बाहर चले जाते हैं, और इस स्थिति में भी क्या है, परिवार का विघटन हो जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, यानी ये भी एक परिवार के विघटन होने का कारण है। आगे हम देखते हैं आपसी संबंध। आपसी संबंधों के अंदर हम देखते हैं जैसे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, जो भी ये सारे जो है वो आपसी संबंध हमारे परिवार के अंतर्गत आते हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, आज हमने जो है वो पहली यूनिट देखी है, यानी हमने इकाई जो है इकाई 1 देखी है परिवार की, और आगे की यूनिट्स जो है वो हम बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखेंगे। हम पूरे संपूर्ण नोट्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी जो है इन शॉर्ट नोट्स का जो है फ़ायदा उठा सके और आगे आने वाले 2022 रीट के अंदर जो है वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। देखिए दोस्तों, वैसे तो ईवीएस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे या इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उससे भी हमारे जो है वो ईवीएस के ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके अंदर काफ़ी हल्के ही क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से ही आते हैं। तो हम अगर ये नोट्स पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो भी हमें 30 में से जो है वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। यानी लगभग तो इसी में से पिछले रीट के अंदर इसी में से पढ़े थे और इसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, थैंक यू।